4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है कि कांग्रेस एक ऐसी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है और 4 से 9 उन्होंने अपनी सीटें को कर भी दिखाया है, लेकिन क्या इससे ज़्यादा कर सकते हैं? मोदी जी जिनके हाथ में इतना ज़बरदस्त तरीके के तमाम टूल्स हैं, वो भी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाए। मालूम है क्यों है? उसकी वजह यह है कि बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली बार वो 240 पर टिकेंगे। अगर विपक्ष के नेताओं ने, खास करके कांग्रेस ने, अपनी रणनीतियों को समझ करके काम को नहीं किया तो यकीन मानिए फिर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाएंगे। चूंकि धर्मांधता ज़मीन पर बहुत मजबूती के साथ उतर गई है। एक वर्ग को इस प्रकार का विलन बना दिया गया है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, कि आज वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो इसलिए नहीं देता है उसको वोट कि ये मोदी जी जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इनका मैनिफेस्टो क्या है। वो इसलिए वोट देता है कि एक वर्ग विशेष के पेच कसने का काम सर्वोपरि है। जियोपॉलिटिक्स हो, अमेरिका का विफल दौरा हो, राहुल गांधी की संविधान की बात हो, फ्रीबीज का मामला हो, तमाम चीज़ें फेल नज़र आ रही हैं। कांग्रेस कर क्या रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ों में, एक शब्द होता है टारगेट ऑफ ऑडियंस। ये शब्द उनके दिमाग में ऐसा है कि उनको मालूम है कि हमारा टारगेट क्या है। उनके पास अपर क्लास जो 10-15% है, वो 40 बरस से है। मैं 1980-85 की बातें देख रहा था। जनसंघ के समय से ही ये वोट जो है बनिया, ठाकुर, किसी हद तक ब्राह्मण भी, वो पहले कांग्रेस में जाता था, वो यहाँ आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोर वोट है कि दिल्ली के अंदर आपने देखा है कि दलित और मुस्लिम इकट्ठे होकर के केजरीवाल पर आ भी गए, लेकिन ये मिडिल क्लास और ये अपर क्लास इकट्ठा हुआ और आकर के इन्होंने केजरीवाल की उन तमाम सुविधाओं को दरकिनार करते हुए अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। अब बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की नज़र संविधान के मद्देनज़र तो दलितों पर है, मुसलमान तो उत्पीड़ित है। जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराता नजर आता, ममता बनर्जी, अखिलेश या तेजस्वी या केजरीवाल, वो उसको वोट दे देता है। केजरीवाल भले ही तबलीगी मरकज़ के बारे में कुछ कहें, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए नजर आए तो कांग्रेस को छोड़ करके वो केजरीवाल पे चला जाता है। दरअसल दलित और मुस्लिम समाज, और ये जो समाज है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता या नहीं देना चाहता, वो ये देखता है कि कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ रही है, जैसे तेलंगाना में, कर्नाटक में लड़ी, कर्नाटक में तो खैर अकेली थी, तेलंगाना में तो ऑप्शन था, तो वहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज, दलित समाज जो है कांग्रेस को दे देता है। लेकिन अगर कांग्रेस जो है अनमने मन से पेश आती है, पूरी तरह से नहीं नज़र आती है, तो वो इस सूरत में तेजस्वी यादव को वोट दे देते हैं, अखिलेश यादव को दे देते हैं, ममता बनर्जी को दे देते हैं। अब पूरे देश में तो दरअसल कांग्रेस को लड़ना, अखिलेश यादव, तेजस्वी तो लड़ेंगे नहीं। अब होता यूँ है कि जब प्रदेशों के अंदर ये लोग जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल छत्रप हैं वो इनको ऐसा देखते हैं कि यार ये हमारी वोट छीनने आया है। चूंकि अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, सबका जो वोट बैंक है वो दरअसल कांग्रेस का वोट बैंक है, यानी कि एंटी भाजपा वोट है वो। अब अगर होता यूँ है कि इनको ये नज़र आता कि ये आएंगे और हमसे अपना हिस्सा मांगेंगे, और हिस्सा अगर हम देंगे तो हमारा वोट ईजिली इनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। चूँकि राहुल गांधी का एक ऑरा इंटरनेशनल लेवल पर तो बना हुआ है, देश में भी उन्होंने अपना बना दिया है, लेकिन उनका वोट बैंक ही नहीं मालूम कि उनको है क्या। जब तक राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की तरह या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह टारगेट ऑफ ऑडियंस को क्लियर नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि हमारा वोट बैंक क्या है, बेस बनाकर जब तक नहीं चलेंगे। देखिए, मायावती उनका बेस वोट है, जयंत चौधरी उसका बेस वोट है, मुलायम सिंह उसका बेस वोट है, तेजस्वी यादव उसका बेस वोट है, कांग्रेस का सारा देश बेस वोट था। लेकिन उनको दिग्भ्रमित करके, उनको धार्मिक पशु बना करके अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ ले आई है तो आप भी ले आइए, लेकिन ये इस तरह से राजनीति करेंगे नहीं। इन्होंने इसका तरीका ये निकाला कि हम संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात का असर हुआ है, लोकतंत्र की बात का असर हुआ है, लेकिन चूंकि आपके हाथ पैर इतने मजबूत नहीं है, स्प्रेड नहीं कर पाए आपके नेता इतने मोटे मोटे पेट करके निकलते नहीं हैं, ज़मीन पर जाते नहीं हैं, आरएसएस की तरह आपके पास कोई संगठन नहीं है, सेवा दल आपका है, वो आपकी सेवा करता रहता है, वो ड्राइंग रूम बैठक नहीं करता है, लोगों के जहन नहीं बनाता है, लोकल छत्रप नहीं लेकर के आता है। शानदार लोकल छत्रप लेकर अगर आएंगे, इमरान मसूद सहारनपुर में जीत गया, अकेला मुसलमान था, एक मुसलमान और भी लड़ रहा था, तब भी जीत गया वो। वजह क्या कि लोकल छत्रप, मजबूत नेता है वो वहाँ का, जबकि वो काजी बिरादरी का है, 5000 काजी हैं,
लेकिन उस आदमी का, उसको मालूम था कि 7,56,000 वोट तो यहाँ मुसलमानों की है, लिस्ट लेकर फिर रहा था वो बंदा। उसने उन पर टारगेट किया, उनने दलितों पर टारगेट किया, और उसने सबसे पहले जो वहाँ के, जो मैं कह सकता हूँ गुजर, जो उस समय चल रहा था ठाकुरों का, पंडितों का जो चल रहा था वहाँ मुजफ्फरनगर बेल्ट में, उसका कुछ फ़ायदा लिया। तो दोस्तों बात यह है कि कांग्रेस को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर करना पड़ेगा मेरा टारगेट ऑफ जो वोट है वो कौन सा है। मुस्लिम ऑटोमेटिकली आपका है, क्यों है? बशर्ते आप अच्छी तरह से लड़ते हुए नजर आए। दूसरी बात, इन गठबंधनों को, इन लोगों को ये मालूम है कि ये आएंगे तो हमारा वोट खा जाएंगे, तो आपको अपनी ज़मीनें मजबूत कर देनी है इन सब प्रदेशों में। उत्तर प्रदेश और बिहार 35 साल हो गए इनको गए हुए, और लोगों की जो है कितनी ज़्यादा पत्रकार बताते हैं। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों इनको अपना लोकल छत्र अब तैयार करने हैं, अपना जो वोट बैंक है वो से देखना। अब आप अगर बनियों में जाएंगे तो आपकी मेहनत बेकार है। जैसे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में नहीं आती, बिल्कुल मत जाइए, वो पार्टी आपको देगी नहीं, आपको ठाकुर वोट देगा ही नहीं। ब्राह्मण दो वोट देता था, वो भी उन्होंने बना दिया है किसी तरीके से। वो तो धर्म का, टूल्स का, विभागों का, सरकार का, ताकत का, सब तरह का मिश्रण करके, बॉलीवुड हॉलीवुड सब मिला करके जो मोदी जी ने बाकायदा मॉकटेल तैयार किया है वो ज़बरदस्त है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस को दरअसल फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना है कि हमारा वोट बैंक कौन। जैसे मैंने बताया, दलित और मुस्लिम और पंडित, ये 3 वोट बैंक हुआ करते थे कांग्रेस के। इसमें से दलित मायावती ले गई हैं, पंडित चला गया भाजपा में, मुसलमान इन क्षेत्रीय पार्टी में बढ़ गया है। आपकी पोजीशन आज की तारीख में बन चुकी है। आप अपने हर एक शहर में लोकल छत्र पैदा करें, लोकल छत्र पैदा करने के बाद उनके जरिए आप इलाके के अंदर छोटे छोटे सम्मेलन करके आप तय करें। और इन गठबंधनों को ज़्यादा, इनको जो है ना लोलो पोपो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ज़मीन में आने नहीं देंगे। ममता बनर्जी अपना खेल खेल रही है, केजरीवाल अपना खेल खेल रहे थे, अखिलेश यादव अपना खेल खेल रहे हैं। आपको विधानसभा में आकर के अभी उपचुनाव के अंदर इन्होंने अपनी हकीकत दिखा दी थी, तो आपने अच्छा काम किया था, हट गए थे। लेकिन अब आकर के ज़मीन पर ये दिखाना पड़ेगा इन दोनों वर्गों को, 3 वर्गों को, 2.5 वर्गों को, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, कि साहब हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं। तेलंगाना कोई अलग ज़मीन नहीं थी, वहाँ पर जो चंद्रशेखर राव हैं उन्होंने काम किया था, लेकिन वहाँ पर एक लड़का निकला, उसने ज़मीन पर आकर काम किया, डीके शिव कुमार ने ज़मीन पर काम किया, तो स्थितियां पलट गई हैं। और जहां पर आपने इस तरह का काम नहीं किया जैसे इन लोगों ने किया है, अशोक गहलोत ने शानदार योजनाएं देने के बाद हार का मुंह देखना पड़ा। भूपेश को शानदार काम से नहीं देते हैं वोट, ये प्रोपेगेंडे से वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम वाम की बात बाद में करती, पहले प्रोपेगेंडा करती है हिंदू मुस्लिम का। आप मत कीजिए, आप जातियों के समीकरण बना लीजिए, लोकल छत्र पैदा कर लीजिए, जो टारगेट ऑफ ऑडियंस है उसको आप टारगेट कर लीजिए कि ये वोट है जहां जहां मुझे मेहनत करनी है। और आपके ये लोग अगर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की तरह ड्राइंग रूम बैठक करने लगे, कोई वजह नहीं बनती है कि राहुल गांधी का ये वोट परसेंटेज बहुत आगे चला जाए और कांग्रेस मजबूत हो जाए। लेकिन बात यह है, इतने बड़े बड़े कान हैं लेकिन पीछे शरीर कितना बड़ा नजर नहीं आ रहा है। जो सराउंडिंग के लोग हैं इनसे आपको कूद करके बाहर आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, या अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जो कम से कम समाज की नफ्स को पहचानते हो। दोस्तों ये 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो बंगाल में अब चुनाव में आने वाली हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं। मुझे लगा कांग्रेस के मद्देनज़र, जैसा कि लोग बात कर रहे हैं बुद्धिजीवी उनकी सुन करके, हमने आपको बता दी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।